अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 8.10 है और आज शायद 24 है ऑफ मई। अच्छा, वो नए नोटिफिकेशन के हिसाब से फ़िज़िकल क्लासेस आज से भी शुरू नहीं हो पा रही हैं, तो ज़ाहिर है कि लेक्चर कंटिन्यू होगा। ऑनलाइन क्लासेस में हमने प्रीवियसली 4 केसेस डॉपलर इफ़ेक्ट के कर लिए थे। उनमें से ये कुछ लोग इसे केस 5 और केस 6 कहते हैं और मैं इसे स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 कहता हूँ। तो टोटल 6 केसेस बनते हैं ये, तो नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं। अब स्पेशल केस, अच्छा आपने देखा था उनमें 2 केसेस तो वो थे जिनमें लिसनर और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा होता है, और 2 केसेस वो हैं जिनमें लिसनर और सोर्स के दरमियान फासला बढ़ रहा होता है। तो ये पहला स्पेशल केस है। इस पहले स्पेशल केस में आप अंडरस्टैंडिंग के लिए यूँ समझ सकते हैं कि ये केस है जिसमें सोर्स लिसनर रेस्ट में, ठीक है, बैठा हुआ है अपनी जगह पर। सोर्स एक स्टैटिक लिसनर की तरफ मूव करता है, ठीक है, यानी दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा है, ठीक है। और इसी में दूसरा केस ये है कि लिसनर तो अपनी जगह रुका हुआ है और सोर्स लिसनर की तरफ मूव करता है, यानी दोनों सूरतों में इन दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा है, ठीक है। इस सूरत में जो स्पेशल केस बनता है वो क्या है। अब ये देखें कि पहले केस में, यानी मैं आपके सामने ये रखूँ, व्हेन सोर्स इज मूविंग टू द लिसनर इन रेस्ट, यानी व्हेन सोर्स मूव्स टू स्टेशनरी लिसनर्स, या रुके हुए लिसनर की तरफ मूव करता है, तो हमने क्या ड्राइव किया था। ऐसे में जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है एफ डैश, वो इक्वल होता है वी ओवर वी माइनस वी एस मल्टीप्लाई बाय एफ। इसमें देखें वी ऊपर वाला फैक्टर बड़ा होता है, नीचे वाला फैक्टर छोटा होता है। वी बड़ा है और क्योंकि इसी वी में से कुछ माइनस हो रहा है तो नीचे वाला फैक्टर डेफिनेटली ऊपर वाले फैक्टर से छोटा होगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसमें इसका आंसर फ्रैक्शन का 1 से छोटा आएगा, यानी पॉइंट्स 1 से प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से बड़ा आएगा इसका आंसर, तो 1 से बड़ा आएगा तो ये f से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नया आंसर इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि जब लिसनर स्टैटिक सोर्स की तरफ मूव करता है, तो यानी व्हेन लिसनर मूव्स टू दी स्टेशनरी सोर्स, तो ऐसे में हमने फार्मूला क्या ड्राइव करवाया था, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। अब इस इक्वेशन में आप देखें ऊपर वी है, नीचे फैक्टर चेंज होता है, वी माइनस वी एस हो जाता है, और इसमें ऊपर फैक्टर वी प्लस वी एल ये चेंज होता है, नीचे वाला फैक्टर वी कॉमन रहता है इस किस्म के केसेस में, यानी जिसमें लिसनर मूव करता है उसमें यहाँ चेंज आता है और जिसमें सोर्स मूव करता है उसमें डिनोमिनेटर में चेंज आता है इस जगह पर। और इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करें तो जो नई इक्वेशन आती है वो ये होती है वी प्लस वी एल, यानी ये वाला फैक्टर, और नीचे डिनोमिनेटर में वी माइनस वी एस, यानी ये वाला फैक्टर, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से। तो अब आप ये देखें, ये वी है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है और यही वी है, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो ऊपर वाला फैक्टर वी से बड़ा है, नीचे वाला फैक्टर वी से बहुत छोटा है। तो ऐसे केस में जो इस फैक्टर का आंसर आएगा वो 1 से बहुत बड़ा होगा, जो f से मल्टीप्लाई होगा तो f से बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर आ जाएगा। अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जो नई फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो असल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। ये है स्पेशल केस 1, जिसमें दोनों सोर्स में और लिसनर के दरमियान फासला कम हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आएँ ये केस, इसे आप अपने पास लिख लेंगे। इसके बाद अगला जो केस है स्पेशल केस नंबर 2, ये देखिए, हम केस 3 एंड 4 में ये डेरिवेशन कर चुके हैं कि व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर इन रेस्ट, यानी अगर लिसनर रेस्ट में और सोर्स उससे दूर जा रहा हो तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये वाला होता है। इसमें अच्छा जी, और व्हेन लिसनर मूव्स अवे फ्रॉम दी सोर्स इन रेस्ट, जब लिसनर दूर जा रहा हो तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूलाए को हम कंबाइन कर देते हैं, तो देखें यहाँ ऊपर वी है और यहाँ नीचे वी है, तो इनकी जगहों पर, इस वी की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाती है और हमारे पास यहाँ देखें फार्मूला क्या बन जाता है, वी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस
इंटू एफ। इस केस में देखें v में से कुछ माइनस हो रहा है यानी ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, और v प्लस वी एस यानी v में कुछ ऐड हो रहा है, नीचे वाला फैक्टर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि इस पूरे फैक्टर का आंसर पॉइंट 1 से स्मॉल आएगा, और 1 से जब स्मॉल आएगा तो f से मल्टीप्लाई होने के बाद नेट आंसर इस f से छोटा हो जाएगा, यानी f डैश की वैल्यू, इस f डैश की वैल्यू इस वाले f से हमेशा छोटी रहेगी। तो इसका मतलब है कि जब सोर्सेज करीब आ रहे होते हैं, सोर्स और लिसनर एक दूसरे से करीब आ रहे होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है, और जब लिसनर और सोर्सेज एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं तो जो नई फ्रीक्वेंसी होती है उसमें कमी वाक़ई हो रही होती है। ठीक है, ये तो पूरे 6 केसेस हो गए डॉपलर इफेक्ट के। आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक दफ़ा ये स्पेशल केस के उन्वान से इसे लिख लीजिएगा, स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 के, तो ये असाइनमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा इसके न्यूमेरिकल पे नज़र डाल लेते हैं। तो आपकी जो बुक है इसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, अच्छा अब क्या क्वेश्चन है। एन एम्बुलेंस ट्रेवल्स डाउन हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक एम्बुलेंस है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इट्स सायरन इमिट साउंड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। इसका जो सायरन है उसमें से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 400 हर्ट्ज की। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन। एक आदमी जो कि अपनी कार में मूव कर रहा है ट्रैवलिंग एट 55 माइल्स पर आवर। एक आदमी जो 55 माइल्स पर आवर की रफ्तार से इस एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उसे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। और इसके आगे इन्होंने क्या कहा है, एज द अच्छा बाय अ पर्सन इन अ कार ट्रैवलिंग एट 55 माइल्स पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, एंड एम्बुलेंस एंड द कार मूव्स अवे फ्रॉम द एंड द कार मूव्स अवे फ्रॉम द एम्बुलेंस। यानी कि केस ये है, एक दफ़ा तो हमने ये केस डिस्कस करना है जिसमें ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, और एक दफ़ा वो केस डिस्कस करना है जिसमें ये एक दूसरे के करीब से गुजर के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 केसेस बन जाएंगे, यानी वही स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो देखें ज़रा पहले पार्ट में क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हो रहा है, सोर्स जो है उसकी स्पीड है 75 माइल्स पर आवर, लिसनर की जो स्पीड है वो है 55 माइल्स पर आवर। वी एल वेलोसिटी ऑफ लिसनर होती है, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है, यही। और यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी जो यहाँ से निकल रही है वो है 400 हर्ट्ज। अच्छा, अब स्पीड ऑफ साउंड वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ली जाती है 332 या 333 मीटर्स पर सेकंड, और अगर ये स्पीड गिवन ना हो तो रूम टेम्परेचर पे इसकी स्पीड आप 340 मीटर्स पर सेकंड लेंगे। ये हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है अगर गिवन नहीं है। सम क्वेश्चंस में वो स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे दे देता है, तो इसमें अगर नहीं दी हुई है तो कितनी लेनी है, 340 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स उसने क्या दे दी है हमें, वो दे दी है 75 माइल्स पर सेकंड। ठीक है, अच्छा मैं माइल्स पे नहीं इसे किलोमीटर्स पे कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे इसमें करने में थोड़ी आसानी रहेगी और आपको समझने में आसानी रहेगी। माइल्स पर हम बाद में देख लेंगे किसी टाइम पे। ठीक है, वो इस वजह से कि माइल्स में जो स्पीड ऑफ साउंड है रूम टेम्परेचर पे वो मुझे याद नहीं है, और वो तुम्हारी बुक में गिवन भी नहीं है, तो इसलिए मुझे भूल गई है। अब यहाँ देख लें, ये किलोमीटर्स 75 किलोमीटर्स पर आवर, इसको मीटर्स पर सेकंड में चेंज कर लें तो ये आ जाएगी 75 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो की जगह 1000 लगता है और आवर की जगह 3600 सेकंड्स। इसे डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आंसर चेंज होकर आ जाएगा 20.83 मीटर्स पर सेकंड। ये तो स्पीड हो गई सोर्स की। लिसनर की स्पीड देखें 55 किलोमीटर पर आवर, यानी 55 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ये हमने मीटर्स पर सेकंड में इसे चेंज कर लिया। फ्रीक्वेंसी
जो ओरिजिनली फ्रीक्वेंसी थी साउंड सिग्नल की वो 400 हर्ट्ज़ है। अब दो केसेस हैं, व्हेन बोथ आर मूविंग टू ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो ऐसे में जो हम अप्लाई करेंगे केस, स्पेशल केस ये वाला, जिसमें दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा होता है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा v प्लस वी एल डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस, यानी कि v प्लस वी एल डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस इंटू एफ। ये वैल्यूज़ रखें, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैंने फार्मूला ठीक भी लिखा है, समय मैं लिखने में जब पेज पलट देता हूँ तो गलत भी लिख देता हूँ। तो ये था, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है जी। अच्छा, और जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, व्हेन बोथ मूव्स अवे, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो साइंस चेंज हो जाती हैं, यानी कि एफ वी माइनस वी एल हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस हो जाएगा इंटू वी। वैल्यूज़ रख दें, हमारे पास यहाँ भी एक आंसर आ जाएगा। ये हर्ट्ज़ में होगा तो ये भी हर्ट्ज़ में होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जहन में रहे कि अगर यहाँ हर्ट्ज़ में वैल्यू तो आंसर में हर्ट्ज़ में आएगी, यहाँ अगर किलो हर्ट्ज़ में लिखी है तो आंसर में भी किलो हर्ट्ज़ में दे देंगे। अच्छा, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, साइन कन्वर्जन ना भी करें तो ठीक है। यहाँ मैंने जो साइन कन्वर्जन किया है उसके पीछे बात यह है कि मुझे स्पीड ऑफ साउंड मीटर्स पर सेकंड में याद थी, तो इसलिए मैंने इन्हें भी मीटर पर सेकंड में किया। अगर यहाँ मुझे किलोमीटर पर आवर में याद हो तो मैं यहाँ डायरेक्टली वो लिख दूँगा, ठीक है, फिर मुझे ये कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आएँ ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। A car has siren sounding at 2 kilohertz tone. What frequency will be detected as stationary observer as the car approaches him at 80 kilometers per hour? Speed of sound is 1200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर में स्पीड ऑफ साउंड उन्होंने दे दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे 340 मीटर्स पर सेकंड नहीं रखनी है बल्कि 12 किलोमीटर पर आवर रखनी है। और यहाँ भी देखें ये वाली वैल्यूज़ भी किलोमीटर्स में ही दी हुई हैं इन्होंने, स्पीड ऑफ ये जो वेलोसिटीज़ इन्होंने दी हैं। तो अब ये देखें, ये क्वेश्चन है, मैंने इस बार वो डायग्राम्स वगैरह सब पहले इसलिए बना ली थी कि ज़रा टाइम रिड्यूस्ड हो जाता है लेक्चर का, क्योंकि इस वक्त सारी रात क्योंकि लाइट नहीं थी, मे भी कि पूरी कराची में ना रही हो, तो सुबह टाइम इतना नहीं होता, अपलोड करने में लेक्चर को थोड़ा टाइम लग जाता है ना। अच्छा, अब ये देखें, स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर, ये जैसे कि अभी क्वेश्चन में गिवन था। फ्रीक्वेंसी इसकी है 2 किलोहर्ट्ज़, जो कि साउंड सिग्नल निकल रहा है यहाँ से। स्पीड ऑफ सोर्स जो है 80, मैं 800 लिख गया हूँ यहाँ, 80 किलोमीटर पर आवर है, और लिसनर जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी लिसनर है, बैठा हुआ अपनी जगह। तो मैं वी की वैल्यू लिख सकता हूँ, ये देखें 1200 किलोमीटर ये वाली, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स 80 किलोमीटर पर आवर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है 2 किलोहर्ट्ज़, और मुझे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जब सोर्स की तरफ कोई लिसनर की तरफ कोई सोर्स मूव करता है और लिसनर रुका हुआ होता है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला केस 1 में हमने डिस्कस किया है, v इज इक्वल टू वी माइनस वी एस इंटू एफ। इसमें अब वैल्यूज़ रख दें, v की वैल्यू 1200, v की वैल्यू 1200, वी एस की वैल्यू है 80, और ये 2 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल है, यहाँ 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो इसे सॉल्व कर दें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। एक मिनट, मैं इसका आंसर, अब क्योंकि ये कैलकुलेटर मेरे पास मोबाइल पर ही अभी मैंने कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं उसे लिखना भूल गया, तो मैंने सिर्फ ये चेक किया था कि आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आंसर आ रहा था मेरे पास 2.148 किलो हर्ट्ज़, क्योंकि ये
जो फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है ये क्योंकि किलो हर्ट्ज़ में, तो जो आंसर आएगा वो भी किलो हर्ट्ज़ में ही रहेगा। और अगर इसे हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे तो 1000 से किलो की जगह 1000 लगा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2148 हर्ट्ज़ इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, वो किलो हर्ट्ज़ में नहीं दिया हुआ। तो ये हमारा चैप्टर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 9 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट स्टडी करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।